हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं संजीव डैशवर का मॉडल पेपर 9। मॉडल पेपर 9 के अंदर भी अपने आज सेक्शन ए कंप्लीट करेंगे। सेक्शन ए के अंदर टोटल 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स और क्वेश्चन नंबर 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। एमसीक्यू के अंदर अपने पास टोटल 18 क्वेश्चन आएंगे। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर टोटल 6 क्वेश्चन है और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के अंदर अपने पास टोटल 12 क्वेश्चन है और सभी के सभी क्वेश्चन एक एक मार्क्स के हैं। मेन सेक्शन है अपने पास टोटल 36 मार्क्स का है और 36 मार्क्स को आज अपने पूरे का पूरा कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले अपने करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के अंदर देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 420 एंड 130। अपने को एचसीएफ फाइंड करना है 420 और 130 का। कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों के प्राइम फैक्टर लेके, इन दोनों के प्राइम फैक्टर करेंगे और जो भी कॉमन नंबर आएंगे इनके प्राइम फैक्टर जो कॉमन आएंगे वही अपना एचसीएफ हो जाएगा। जैसे 420 है, 420 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, देखो 2 से किया ऐसे तो 210 आ गया, फिर 2 से करेंगे तो 105, फिर 3 से करेंगे 35, फिर 5 से करेंगे 7 और फिर 7 से किया तो क्या आ गया 1 आ गया। इसी प्रकार जब 130 के अपने प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 130 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाएंगे, 2 से करने पे 65, फिर 5 से करेंगे 13 और फिर 13 से किया 1। अब देखो जो प्राइम फैक्टर्स किए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन एक तो 2 कॉमन आ रहा है, 2 लिख लो, और दूसरा 5 इसके अंदर भी है, 5 कॉमन आ रहा है, लेकिन 13 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है, तो सिर्फ 2 और 5 दो ही कॉमन आएंगे। तो 2 5 जा कितना होगा 10। देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्या जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। सेकंड ऑप्शन देखो, क्वेश्चन देखो, द एक्सप्रेशन x माइनस 3 विल बी अ फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15 इफ। ये बोला गया है भी अपने पास एक पोलिनोमियल है, क्यूबिक पोलिनोमियल। कहते हैं इसका एक फैक्टर x माइनस 3 होगा। तब होगा जब x की वैल्यू अपने क्या पुट करेंगे, x की वैल्यू 3 पुट करने पे 0 आएगा तब होगा, या x की वैल्यू माइनस 3 पुट करेंगे तब 0 आने पे होगा, या x की वैल्यू माइनस 3 पुट करने पे 3 आएगा, या x की वैल्यू माइनस 3 पुट करने पे माइनस 3 आए। कहने का मतलब ये है भी अगर आपने इस नंबर को इससे डिवाइड करेंगे तो अपने पास रिमाइंडर क्या बचेगा, ये समझ लो आप भी। इस नंबर को पूरे को अगर इससे डिवाइड करेंगे ना तो रिमाइंडर क्या बचेगा, जो भी रिमाइंडर बचेगा वही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने क्या करेंगे, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इस क्यूबिक इक्वेशन को अपने इस क्यूबिक पॉलिनोमियल को अपने x की वैल्यू पुट करके देख लेंगे, 3 भी और माइनस 3 भी। देखते हैं 3 पुट करने पे 0 आएगा या नहीं आएगा, या माइनस 3 पुट करने पे 0, 3 या माइनस 3, इन तीनों में से कौन सा आएगा। तो अपने पास सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पुट करके देखेंगे। इक्वेशन के अपने पास एक्सप्रेशन क्या अपने पास है, एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 15, ये है ना। तो मैं क्या करूंगा, पहले x की वैल्यू 3 पुट करूंगा, तो 3 पुट करने पे क्या आ गया, 3 की क्यूब प्लस 3 स्क्वायर माइनस 17 मल्टीप्लाई 3 प्लस 15, तो 3 की क्यूब होती है 27 प्लस 3 स्क्वायर 9 हो गया माइनस 51 प्लस 15। देखो 27 और 9 36, 36 के अंदर 15 ऐड करेंगे तो 51 माइनस 51 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है, x की वैल्यू 3 पुट करने पे क्या आ गया 0, तो यहाँ पे भी क्या आ गया 0। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन संजीव डैशकर के अंदर आप देख लेना, यहाँ पे 15 की जगह ना 5 लिखा हुआ है, 15 की जगह 5, आप ये सही कर लेना, यहाँ पे 15 ही कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, द इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन इज माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, द इक्वेशन कैन बी। ये लिखा हुआ है भी अपने पास ना एक इक्वेशन है, ये वाली एक इक्वेशन है। इस प्रकार की इक्वेशन इनमें से कौन सी हो सकती है, इस प्रकार की इक्वेशन इनमें से कौन सी हो सकती है, ये देखेंगे अपने। तो देखो माइनस 5x प्लस 7y प्लस 2, माइनस 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, ये दे रखा है ना। तो इससे अपने ये भी तो लिख सकते हैं, इन दोनों को अगर आप राइट साइड में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5x माइनस 7y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, या फिर अपने ये कह सकते हैं 5x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 2, दोनों तरीके से लिख सकते हैं ना। 5x माइनस 7y अगर इसे राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब देखो इसमें x की वैल्यू क्या दे रखी है, 10 दे रखी है, हर जगह 10 है ना, तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को अपने 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन गया, 10x माइनस 14y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 4। अब देख लो इन दोनों में से कौन सा आंसर मैच हो रहा है। तो पहले देखो
10x माइनस 14y है, 10x माइनस 14y, ये तो माइनस क्या, दोनों मैंने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया है। क्यों? क्योंकि 10x अपने पास क्या है, पॉजिटिव है। उसके बाद क्या, माइनस का 14y, 10x के बाद ये क्या रहा है, पॉजिटिव 40y रहा है, तो इसे भी मैंने कैंसिल कर दिया। ये देखो 10x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 4, 10x माइनस 14y इज इक्वल टू माइनस 4, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इफ इन ट्राइंगल एबीसी AB is equal to 3 centimeter, BC is equal to 4 centimeter, and AC is equal to 5 centimeter, then the value of angle B will be। ये बोला हुआ है एक ट्रायंगल है। बच्चों पहले तो आपको इस चीज के बारे में पता होना चाहिए, B 3 4 और 5, 3 4 5 एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होती है। क्या होती है? पाइथागोरस ट्रिपलेट। 3 4 5 कौन सी होती है? 3 4 5। इसी प्रकार से क्या होती है? 6 8 10, 6 8 10 ये भी होती है पाइथागोरस ट्रिपलेट। और पाइथागोरस ट्रिपलेट किस में लगती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। किस में लगती है? एक राइट एंगल ट्रायंगल में। अगर इसे ए मान ले, इसे बी मान ले, इसे सी मान ले, और ये क्या लिख दिया मैंने? राइट एंगल बना दिया। इसे थोड़ा टेढ़ा बन गया, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ लेना भी मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया एबीसी। ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। ट्रिपलेट के अंदर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एसी की 5 होगी, एसी की यहाँ पे 5 दे रखी है, एबी की कितनी दे रखी है? 3, और बीसी की क्या दे रखी है? 4। अब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट देखो बिल्कुल सही बन रही है। कैसे बन रही है? देखो पाइथागोरस ट्रिपलेट में क्या होता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस कितना? 25, 5 की स्क्वायर है ना, 5 की स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो 25 इज इक्वल टू 9 प्लस 16, तो 25 किसके इक्वल आ गया? 25 के इक्वल आ गया। और ये कंडीशन कब अप्लाई होती है? जब एक एंगल अपने पास क्या होता है? राइट एंगल। तो इसका मतलब एंगल बी कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री इसका सही हो जाएगा। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, इफ द पॉइंट्स एक्स वाई इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2 1 एंड -1 -2, देन ये बोला गया अभी अपने पास पॉइंट्स है एक्स वाई, ये एक लाइन सेगमेंट है और इसके बीच में पॉइंट दे रखे हैं एक्स और वाई। ये क्या देखे हैं? इक्वल डिस्टेंस दे रखे हैं। कहां से? 2 1 और 1 -2, दो पॉइंट्स है 2 1 और 1 -2, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे पॉइंट है एक्स वाई। तो अपने को एक्स वाई की वैल्यू बतानी है। एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी? कैसे फाइंड करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूले से। देखो इन दोनों का डिस्टेंस इन दोनों के इक्वल है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है अपने पास है? डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देते हैं। ये अपने पास क्या डिस्टेंस फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले का यूज करके अपने इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो देखो पहले x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? x, इधर कर रहा हूं मैं सोल्व, यहां पे लिखूंगा x माइनस क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 इसके भी होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे। किसके इक्वल हो जाएगा? x माइनस 1 इसकी होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2, y माइनस 2 क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं। ये भी क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट के अंदर बंद हो जाएगा। अब देखो स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल होगी, स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगी। इसे एक्सपेंड कर देंगे a माइनस बी की होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन दोनों फॉर्मूलों का यूज करके अपने इन्हें एक्सपेंड कर देंगे। अब x माइनस 2 की होल स्क्वायर है, पहले x की स्क्वायर करेंगे, क्या आ जाएगा? x स्क्वायर, फिर 2 की स्क्वायर करेंगे तो प्लस 4, फिर माइनस 2ab, माइनस 2 2 जा 4, 4x हो जाएगा, प्लस y माइनस 1 की होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर आ जाएगा, और 1 की स्क्वायर 1 आ गया, माइनस 2y किसके इक्वल आ जाएगा? x माइनस 1 की होल स्क्वायर, x की स्क्वायर क्या हो जाएगी? x स्क्वायर प्लस 1 की स्क्वायर 1 आ गई, माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस 2x प्लस y प्लस 2 की होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? y स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4y। अब देखो ये पार्ट इक्वल के अंदर है, ठीक है, इसके इक्वल के अंदर कौन सा पार्ट है? ये वाला। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बचा अपने पास? इसमें इधर बच गया अपने पास माइनस 4x माइनस 2y, और 4 और 1 कितना हो गया? प्लस 5 इज इक्वल टू 4 और 1 कितना आ गया? यहाँ पे 5 आ गया।
1 2 3 4, ये 4 की 4 अपने टर्म्स यहां पे लिख दी। और इधर क्या बचा अपने पास, -2x प्लस 4y, और 1 और 4 कितना हो गया, +5। तो ये देखो ये भी इक्वल के अंदर है, ये वाली टर्म इसके इक्वल के अंदर है, तो 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा इधर भी। तो -4x, और जब इस x को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, +2x इज इक्वल टू क्या बचा, 4y, और इससे जब राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का है ना, उधर जाके प्लस का हो गया। तो ये बच गया अपने पास -2x इज इक्वल टू 6y। अब 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि इक्वल में है। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो अपने पास क्या बचा, -x इज इक्वल टू 3y बच गया। अब जब मैं -x को उधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x प्लस 3y, क्या हो जाएगा अपने पास, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। ये देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा इसका, ए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, x प्लस 3y इज इक्वल टू 0। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका, यानी 6th क्वेश्चन देखो, द वैल्यू ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज, इसकी अपने को वैल्यू बतानी है, भी वैल्यू क्या होगी। पहले तो आपको tan 45 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए। tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो इसे लिखेंगे 1 माइनस, इधर कर देते हैं, ठीक है, यहां पे कर देता हूं मैं इसको। तो 1 माइनस tan 45 की वैल्यू कितनी है, 1 होती है, तो मैंने डायरेक्ट 1 की स्क्वायर लिख दिया। tan स्क्वायर 45 डिग्री था ना, tan 45 की वैल्यू 1, इसकी स्क्वायर कर दी, अपॉन में 1 प्लस, सेम ही वैल्यू है पर यहाँ पे प्लस आ गया, वैल्यू तो सेम ही है ना, 1 प्लस यहाँ पे भी मैं क्या कर दूंगा, 1 स्क्वायर कर दूंगा, 1 की स्क्वायर कर दूंगा। तो क्या आ गया, 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 1 माइनस 1 कितना हो गया, 0, 0 अपॉन में 2, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 0। क्या आ जाएगा आंसर, 0। अब 0 देख लो, tan 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। tan 90 डिग्री की वैल्यू होता है इनफाइनाइट, लेकिन आंसर क्या है, 0। 1 आंसर भी नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये ऑप्शन कैंसिल, ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया। sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, 1/√2, ये भी नहीं आएगा। sin 0 डिग्री, sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द हाइट ऑफ ए टावर इज 100√3 मीटर। देखो इसमें क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया करो एक। इसमें अपने को एक टावर की हाइट दे रखी है 100√3 मीटर, ये लिख लो 100√3 मीटर, ये राइट एंगल है, इसे मान लो ए बी सी, ये टावर मान लो, टावर की हाइट कितनी है, 100√3 मीटर है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। अब टावर का फुट है इससे 100 मीटर दूर, 100 मीटर अवे, ये क्या हो गया, बेस हो गया इसका 100 मीटर। कहते हैं 100 मीटर दूर से अगर अपने यहां से देखेंगे तो हाइट का जो टॉप है ना, इसका एंगल कितने डिग्री बनेगा। अगर अपने टावर के फुट से 100 मीटर दूर से देखेंगे तो टावर के टॉप का एंगल कितने डिग्री का बनेगा, ये फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो वही पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला लिख लेंगे। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलता है अपने को, हर हर बोलता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, साइन कोस टेन किसके इक्वल होता है, टेन के इक्वल होता है, इज इक्वल टू टेन थीटा। परपेंडिकुलर कितना दे रखा है, 100√3 मीटर, और बेस कितना है 100, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, टेन थीटा के इक्वल आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, टेन थीटा इज इक्वल टू √3, क्या आ गया, टेन थीटा इज इक्वल टू √3 आ गया। अब 10 के अंदर √3 किसकी वैल्यू होती है, 60 डिग्री की, तो आंसर क्या आ जाएगा, tan 60 डिग्री। ठीक है, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री आ जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया, 6 भी कंप्लीट हो गया और 7 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या देखो, द रेडियस ऑफ टू कोसेंट्रिक सर्कल्स आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। दो कोसेंट्रिक सर्कल है भी जिनका सेंटर सेम ही है, उनके जो रेडियस दे रखे हैं वो 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। देन द लेंथ ऑफ ईच कोड ऑफ द सर्कल विच इन टेंजेंट ऑफ द अदर सर्कल इज। क्या बोला गया अभी, अपने पास दो कोसेंट्रिक सर्कल्स है, पहले दो सर्कल बना लेते हैं, एक सर्कल ये रहा और दूसरा सर्कल अपने पास ये रहा। ये दोनों क्या, कोसेंट्रिक सर्कल। कोसेंट्रिक सर्कल का मींस भी दोनों के सेंटर क्या, सेम। मींस यहाँ पे अगर प्रकार रख के बनाएंगे ना तो छोटे वाला सर्कल, और यहीं पे प्रकार रख के अपने बड़े वाला सर्कल बनाएंगे, तो दोनों का सेंटर सेम है, इसलिए से कोसेंट्रिक बोला गया है। आगे ये बोला गया है छोटे वाले जो सर्कल है इसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है। और इसके बाद ये बोला गया है जो कोड है इनमें भी बड़े वाले सर्कल की जो
कोड है वो छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। बड़े वाले सर्कल के कोड छोटे सर्कल की क्या है, टेंजेंट है। तो अपने को यह बताना है भी इस कोड की लंबाई कितनी होगी, इस कोड की लंबाई। तो अपने क्या करेंगे, देखो ये अपने को पता है रेडियस है छोटे वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की रेडियस कितनी दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। और ये क्या हो गया, ये होगी बड़े वाले सर्कल की रेडियस। यहां से लेकर यहां तक क्या होगी, बड़े वाले सर्कल की रेडियस। तो सेंटर से लेकर जो सर्कल को टच करती लाइन होती है वो क्या होती है, अपने पास रेडियस होती है। छोटे वाले सर्कल की 4 होगी और बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। अब ये देखो ये वाला पॉइंट क्या है अपने पास, यहां से लेकर यहां तक ये क्या, टेंजेंट। और अपने को पता है भी टेंजेंट और जब रेडियस को अपने मिलाते हैं तो वो एंगल बनता है हमेशा 90 डिग्री का। ये वाला एंगल कितने डिग्री का होता है, हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है। तो अब देखो पाइथागोरस अपने फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। पाइथागोरस फॉर्मूले के अंदर क्या होता है भी, देखो राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनिस। ये होगा अपने पास हाइपोटेनिस, ये होगा बेस। परपेंडिकुलर अपने फाइंड कर देंगे इसे नाम दे लो ओ ए बी, इसे जी दे लो, ठीक है। अब क्या करेंगे अपने, ये हाइपोटेनिस है ये बेस है, अब परपेंडिकुलर फाइंड कर देंगे। हाइपोटेनिस किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही होता है ना। और हाइपोटेनिस कितनी है अपने पास, 5 सेंटीमीटर। तो 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस कितना दे रखा है, 4 की स्क्वायर आ गया। तो 25 इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस 16। अब जब 16 को लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू पी स्क्वायर। तो 9 किसके इक्वल आ गया, पी स्क्वायर के। और पी की वैल्यू कितनी आ गई, 3। मींस पी किसको माना था आपने, बीसी को। बीसी की जो लेंथ आ गई परपेंडिकुलर वो कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर आ गई। बी पॉइंट से लेकर सी पॉइंट तक ये लेंथ कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। और अपने को पूरी लेंथ बतानी है, कोड पूरी है ना, तो 3 और 3 कितना हो गया, अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसी प्रकार से 3 और 3 कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर। तो जो कोड है उसकी लेंथ कितनी आ गई, 6 सेंटीमीटर। देख लो इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इफ द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज 1/12 ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल देन द एंगल ऑफ सेक्टर विल बी। ये बोला गया एक सर्कल है अपने पास, यहीं पे बना लेते हैं, ठीक है। एक सर्कल है, ठीक है सर्कल के अपने एक सेक्टर का एरिया दे रखा है 1/12। इसका क्या मतलब हुआ भी, अगर अपने इस सर्कल के 12 पार्ट्स कर देंगे ना, इस सर्कल के अपने 12 पार्ट्स कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस सर्कल के क्या कर दिए, 12 पार्ट्स कर दिए। तो एक पार्ट इसका सेक्टर है, मान लो ये वाला पार्ट क्या इसका सेक्टर है। ये 12 पार्ट सारे इक्वल है, ऐसा नहीं है भी ये पार्ट बड़ा है और ये वाला छोटा है, ठीक है। ये सारे के सारे क्या आपने इक्वल माननी है। इस सर्कल का 12 पार्ट कर दिए तो एक सेक्टर का एरिया कितना है, ये वाला है 1/12 दे रखा है ना, मींस टोटल 12 पार्ट है तो उसका एरिया कितना है, एक पार्ट है। तो अपने को ये बताना है भी इसका ये एंगल कितना बनेगा, ये वाला एंगल कितने डिग्री का होगा, ये बताना है अपने को। सभी का एंगल क्या होगा, बराबर होगा ना, क्योंकि एरिया बराबर है तो सभी के एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। किसी भी एक सेक्टर का अपने को एंगल बताना है तो क्या करेंगे अपने, देखो पूरा कितने डिग्री का होता है, सर्कल कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। पूरा सर्कल कितने डिग्री होता है, 360 डिग्री का। अब टोटल कितने पार्ट है इसके, 12 पार्ट। तो इसे अपने 12 से डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एक पार्ट से। एक पार्ट का एरिया निकालना है ना अपने को, तो एक पार्ट का एंगल निकालना है तो एक पार्ट से अपने इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कटिंग करने पे आ गया 30 डिग्री। तो 30 डिग्री को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 30 डिग्री ही आएगा। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका भी। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल इज 77 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर 22 सेंटीमीटर, देन द रेडियस ऑफ सर्कल इज। ये बोला गया अभी एक सर्कल है अपने पास, ठीक है। इसी प्रकार का क्वेश्चन है, एक सर्कल है और सर्कल के एक सेक्टर का एरिया, सर्कल एक सेक्टर का एरिया मान लो ये अपने पास इसका सेक्टर है पूरा, इसका एरिया अपने को दे रखा है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, 77 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है और साथ में ये भी बोला गया है एंड द लेंथ ऑफ आर्क ऑफ द सेक्टर 22 सेंटीमीटर। और ये आर्क की जो लेंथ है ना, यहां से लेकर यहां तक ये दे रखी है अपने को 22 सेंटीमीटर, यहां से लेकर यहां तक कितनी दे रखी है, 22 सेंटीमीटर। तो अपने को रेडियस फाइंड करनी है, ये वाली रेडियस कितनी है ये फाइंड करनी है। फॉर्मूला क्या होता है इसका, जब अपने को लेंथ आर्क और एरिया दे रखा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 मल्टीप्लाई एल मल्टीप्लाई आर, किसके इक्वल हो जाता है, इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर, ये फॉर्मूला होता है। तो 1/2
एल क्या होता है, जो आर की लेंथ होती है, आर की लेंथ कितनी दे रखी है 22 मल्टीप्लाई आर इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर कितना दे रखा है 77। तो ये कटिंग करेंगे क्या आ गया 11, 11 आर की वैल्यू किसके इक्वल आ गई 77 के इक्वल। तो आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर इज इक्वल टू 77/11, कटिंग करने पे क्या आ गया 7 सेंटीमीटर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन है 7 सेंटीमीटर वाला। मेरे को लगता है मैंने ऑप्शन गलत लिख दिया है, इसका आंसर 7 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन देख लेते हैं अपने कौन सा 7 सेंटीमीटर वाला। तो ऑप्शन नंबर डी, डी के अपने पास 7 सेंटीमीटर है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, डी आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर अपना 8th भी कंप्लीट हुआ, 9th भी कंप्लीट हुआ और 10th भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो, इफ द हाइट एंड रेडियस ऑफ ए कोन आर 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन द कट सरफेस एरिया ऑफ द कोन इज। क्या बोला गया भैया, अपने पास एक कोन है, ठीक है, ये कोन बना दिया मैंने, ठीक है, एक कोन है अपने पास। इस कोन की जो अपने को हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, ठीक है, इसकी हाइट अपने को दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और जो रेडियस है, रेडियस कौन सी हो जाएगी, ये वाली, रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। एक कोन है, कोन की जो हाइट ये वाली होती है, ये तो स्लैंट हाइट बोला जाता है इसको। हाइट दे रखी है 12 सेंटीमीटर और रेडियस दे रखी है 5 सेंटीमीटर। तो अपने को इसका कट सरफेस एरिया बताना है, और बताना भी किसमें है, पाई में, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर में बताना है। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, कट सरफेस एरिया CS A ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। अब एल क्या होती है, स्लैंट हाइट। स्लैंट हाइट कौन सी हो जाएगी, ये वाली, इसे क्या बोला जाता है, एल, ये आती है स्लैंट हाइट। तो सबसे पहले अपने स्लैंट हाइट फाइंड करनी पड़ेगी। स्लैंट हाइट कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो, ये अपने पास एक बन जाता है राइट एंगल ट्रायंगल। ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या होगी, हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनिस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो एच स्क्वायर अपने फाइंड करना है, परपेंडिकुलर कितना है 12 स्क्वायर प्लस बेस कितना है 5 स्क्वायर। तो एच स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 144 प्लस 25। एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई 169 और एच की वैल्यू क्या आ जाएगी फिर अपने पास, एच इज इक्वल टू 169, इसे स्क्वायर रूट के अंदर बंद कर देंगे, एच आ गया अपने पास 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये एच हाइट को नहीं मैं रिप्रेजेंट कर रहा, ये एच हाइट नहीं है, ये एच अपने पास क्या है, हाइपोटेनिस है, मींस एल आ गया ये अपने पास। ये क्या आ गया अपने पास, एल आ गई, यानी कि इसकी लेंथ कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। ये हाइपोटेनिस है, देखो हाइट नहीं है, ये हाइपोटेनिस है, मींस स्लैंट हाइट कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर आ गई। अब इस 13 सेंटीमीटर को अपने इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, तो पाई मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 5 और एल कितना आ गया 13, तो कितना आ गया 13 5 या 65, आंसर क्या आ जाएगा 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है इसके अंदर, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। क्या किया था, पहले अपने स्लैंट हाइट फाइंड की इसकी पाइथागोरस फॉर्मूले से, और स्लैंट हाइट्स को अपने फिर फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और 65 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। आगे देखो, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, देन ये बोला गया भी अपने को ये बताना है भी प्रोबेबिलिटी कहां से लेकर कहां तक होती है। ये ऑप्शन दे रखी है भी, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए भी मिनिमम प्रोबेबिलिटी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होती है। जो मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है अपने पास, मिनिमम प्रोबेबिलिटी 0 और मैक्सिमम कितनी होती है 1। मिनिमम प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0 और मैक्सिमम कितनी होगी 1 होगी। अब जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो 0 से बड़ी भी हो सकती है, मिनिमम 0, अपने ये कह सकते हैं भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो सकती है 0 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 0 से बड़ी भी हो सकती है। भी प्रोबेबिलिटी देखो 0 के इक्वल भी हो सकती है और 0 से बड़ी भी हो सकती है। दूसरा अपने ये बोलेंगे जो प्रोबेबिलिटी है वो अपने पास 1 भी हो सकती है और प्रोबेबिलिटी 1 से स्मॉल भी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी या तो क्या होगी 1 होगी या प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1 से स्मॉल होगी। अब अगर इन दोनों साइंस को अपने इन दोनों साइन को इकट्ठा करके लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार लिखा जाएगा। अगर इन दोनों साइन को अपने इकट्ठा कर देंगे ना तो क्या लिखा जाएगा, इस प्रकार से लिखा जाएगा। और इन दोनों साइन को इकट्ठा कर देंगे तो किस प्रकार से लिखा जाएगा, इस प्रकार से। और दोनों देखो ये वाला इसका देखो, इसका एरो किस तरफ है पी की तरफ, और इसका एरो भी किसकी तरफ है पी की तरफ। तो यहां पे क्या आ जाएगा 0 और यहां पे क्या आ जाएगा 1। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, नहीं प्रोबेबिलिटी देखो
ओपन ये मूव जीरो, जीरो की तरफ क्या है, इसका एरो है, जीरो की तरफ क्या था, एरो। तो देखो कौन सा ऑप्शन आ गया, जो प्रोबेबिलिटी होगी वो या तो जीरो से ग्रेटर होगी या जीरो के इक्वल होगी। उसी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो वन के इक्वल होगी या वन से स्मॉल होगी। तो इस प्रकार का ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या ये ऑप्शन नंबर सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 नंबर आ सकता है इसमें। ठीक है, इससे थोड़ा सा ध्यान से देख लेना भी। जो प्रोबेबिलिटी होती है ना वो या तो जीरो के इक्वल होती है, जीरो से स्मॉल होती है। उसी प्रकार जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो वन के इक्वल होगी या वन से स्मॉल होगी। ये जीरो से ग्रेटर होगी या जीरो के इक्वल होगी, और वन से स्मॉल होगी या वन के इक्वल होगी। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर कौन से, अपने को ये बताना है। इरेशनल नंबर कौन से होते हैं, जो स्क्वायर रूट्स के अंदर होते हैं और पूरे पूरे क्या होते हैं, उनका स्क्वायर रूट निकलता नहीं है। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 आ गया। अगर √4 होता तो उसका आंसर कितना आ जाता है 2, √9 होता तो उसका आंसर कितना आ जाए 3। लेकिन इनका पूरा पूरा आंसर निकलता नहीं है, तो ये सारे के सारे अपने पास क्या है, इरेशनल नंबर। अब √2 पता है अपने को इरेशनल नंबर है, √3 ये इरेशनल है, और जब इरेशनल को रेशनल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इरेशनल। उसी प्रकार √5 भी इरेशनल है, और जब इसे रेशनल के साथ ऐड करेंगे तो वो भी क्या बन जाएगा, इरेशनल। तो तीनों के तीनों के अपने पास इरेशनल नंबर है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इफ P एंड Q आर द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये बोला गया है P और Q एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोज है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ P प्लस Q। P प्लस Q, तो वैल्यू फाइंड करनी है P प्लस Q की। ये तो फॉर्मूला ही है, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज पूछ ले तो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, सी अपॉन ए। अब अपने को सम पूछा गया है P प्लस Q, जीरोज का सम पूछा गया है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। देखो कुछ बच्चों को यह भी डाउट रहता है इसके अंदर भी, सर माइनस बी अपॉन ए आएगा या बी अपॉन ए, इनके सेंटर में माइनस आएगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों दोनों के दोनों ऑप्शन ही सही है। ये जो माइनस होता है ना, माइनस है, माइनस पूरी वैल्यू के लिए गिना जाता है। आप इसे चाहे ऊपर लगा दो, चाहे सेंटर में लगा दो, चाहे नीचे लगा दो, आंसर सेम ही आएगा आपका। तो ऑप्शन ये भी सही है अपने पास, ऑप्शन ये भी सही है। तो दोनों में से जो मर्जी करके आ जाना, दोनों ही सही माने जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, इन द इक्वेशन 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 7, इफ x इज इक्वल टू 0 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। क्या बोला गया, एक इक्वेशन है, इसके अंदर x की वैल्यू तो 0 है, तो y की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 17, यही दे रखी ना इक्वेशन। देखो 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 17, और ये बोल रखा है भी x की वैल्यू 0 है, तो 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 9y इज इक्वल टू 17। अब ये वैल्यू तो 0 बन गई, तो अपने पास आंसर क्या आया, 0 माइनस 9y इज इक्वल टू 17। 0 माइनस 9y इज इक्वल टू 17, तो माइनस 9y की वैल्यू क्या आ गई, 17 आ गई, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 17 अपॉन माइनस 9। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 17 अपॉन माइनस 9। अब देखो माइनस को चाहे आप यहाँ पे लगा दो, चाहे सेंटर में लगा दो, चाहे ऊपर लगा दो, तीनों एक ही बात है। चाहे तो माइनस नीचे लिख दो, चाहे सेंटर में लिख दो, चाहे ऊपर वाली वैल्यू के साथ लिख दो, तीनों सेम ही बात है। अब देख लो इसका ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। देखो क्या था, 17 अपॉन माइनस 9, तो इसको अपने ये भी लिखते हैं माइनस 17 अपॉन 9, तो क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। तो क्वेश्चन नंबर देखो 11th का है बी, क्वेश्चन नंबर बी का ऑप्शन आ गया सी, क्वेश्चन नंबर 12th का 13 का ऑप्शन है डी, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन है बी, और क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन है ए। तो 15 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या, देखो इफ इन ट्रायंगल एबीसी डी इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड बीसी एंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू x, ब्रैकेट ओपन, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। क्या बोला गया, अभी अपने पास एक ना ट्रायंगल है, ठीक है, एक अपने क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया, ट्रायंगल की साइड से लिख ली ABC, ट्रायंगल की साइड लिख ली ABC। अब आगे बोला गया अभी D मिड पॉइंट है, कौन सी साइड का, BC का। D मिड पॉइंट है साइड BC का, D क्या होगा, मिड पॉइंट, साइड BC का मिड पॉइंट हो गया। एंड AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू x BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, देन द वैल्यू ऑफ x। तो अपन को ये बताना है भी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के इक्वल में जो x आ रहा है ना, उस x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर ना एक थोड़ी सी कमी रख दी इन्होंने संजीव डेस्क वर्क वालों ने। यहाँ पे लिखे ना इफ इन ट्राइंगल एबीसी, यहाँ पे इन्होंने ये लिखना था इफ इन इक्वालेटर ट्राइंगल, इक्वालेटर ट्राइंगल लिखना था इन्होंने, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाता। ठीक है, तो आप इसे इक्वालेटर ट्राइंगल मान के चलना। भी अपने पास एक इक्वालेटर ट्राइंगल है एबीसी, जिसकी साइड एबीसी है और उसका डी मिड पॉइंट है। अब जो मिड पॉइंट डी है ना, इसको मैंने ए से मिला दिया, यहाँ पे डी को मैंने ए से मिला दिया। तो अब क्या आ गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। यहाँ पे ये क्या बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। इधर भी राइट एंगल ट्राइंगल और इधर भी क्या, राइट एंगल ट्राइंगल। जब राइट एंगल ट्राइंगल इसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनिस, और इधर भी इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनिस। लेकिन आप एक चीज इसके अंदर ध्यान देना, बी डी मिड पॉइंट है, मींस बी डी इज इक्वल टू ए सी। गिवन क्या है, गिवन डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट ऑफ, मिड पॉइंट यहां पे पॉइंट लिखना है, डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड, ये साइड कौन सी है, बीसी। सो दैट बीडी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सीडी। बीडी इज इक्वल टू सीडी। बीडी और सीडी क्या हो गया अपने पास, दोनों क्या हो गए, इक्वल आ गए। ठीक है, बीडी और सीडी क्या आ गए, इक्वल आ गए। इतना क्लियर है। तो अब इसके बाद अपने करते हैं, इधर क्या लिखा है, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर। अब ए बी स्क्वायर किसके इक्वल होगी, अपने पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे। पाइथागोरस फॉर्मूला क्या आता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या दे रखा अपने को, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस बेस क्या हो जाएगा, बी डी स्क्वायर, प्लस बेस क्या हो गया, बी डी स्क्वायर। इसे आप मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे अपने मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब दूसरा क्या लिखा है, ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर कौन सी साइड है, ये वाली, तो इसे लिख लेना ए सी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, या सी डी स्क्वायर लिख लो, इसे एक ही बात है। इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। या फिर अपने इसे ये भी लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस, देखो यहां पे मैंने क्या बोला था, बी डी और सी डी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो मैं सी डी की जगह पे बी डी लिखूंगा, सी डी की जगह पे क्या लिखूंगा, बी डी। जैसे मैंने लिख दिया बी डी स्क्वायर। इसे मान लिया इक्वेशन नंबर 3। सी डी और बी डी की वैल्यू बराबर है ना, भी ये दोनों साइड आपस में इक्वल है क्योंकि मिड पॉइंट है। तो मैंने सी डी की जगह क्या लिख दिया, बी डी लिख दिया। तो ए सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इस इक्वेशन नंबर मैंने 3 मान लिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड कर देंगे। नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड कर देते हैं। अब ऐड करने पे ए बी स्क्वायर प्लस, इधर क्या बन गया अपने पास, लेफ्ट साइड में बन गया ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। इसे लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, किसके इक्वल आ गया। अब राइट साइड में देखो, एक तो ये रहा अपने पास, इसे ऐड करना है, और दूसरा ये रहा, इसे ऐड करना है। तो 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर हो गया, क्या होगा, 2 टाइम्स ए डी स्क्वायर प्लस 2 टाइम में क्या हो गया, बी डी स्क्वायर हो गया, 2 टाइम्स ही बी डी स्क्वायर हो गया। तो इन दोनों में कॉमन देखो क्या आ जाएगा, 2 कॉमन आ गया तो क्या बचा, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। यही चाहिए था ना, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ये जो x है इसे लिख दो, x इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, और इधर क्या आ गया, ठीक है, यहां पे x लिखना था मल्टीप्लाई में, सॉरी। और इधर अपने पास क्या आ गया, इज इक्वल टू 2 ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब देख लो ऑप्शन कौन सा, 2 वाला, ऑप्शन नंबर बी। आंसर क्या आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 17। इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एट डिस्टेंस a एंड b, a ग्रेटर देन b, जो डिस्टेंस है a ग्रेटर देन b, फ्रॉम द बेस ऑफ ए टावर आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, देन द हाइट ऑफ टावर। ये बोला गया, अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहे हैं पहले अपने। चलो सही है, ऐसे बना लेते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक है। इसका नाम दे लो ए बी सी डी, लिख लो मैंने, ए बी सी, और ये आ गया डी। अब इन्होंने बोला भी इसका जो एंगल बन रहा है ना, ये टावर है ए बी, अपने पास क्या, टावर, टावर का नाम क्या है, ए बी। टावर इज इक्वल टू ए बी, कैपिटल ए बी टावर है अपने पास। अब इस टावर का
अगर बेस से देखेंगे तो दो एंगल बन रहे हैं, एक तो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का और दूसरा एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। मीन्स अगर सी पॉइंट से देखेंगे तो एंगल बनेगा 30 डिग्री का और डी पॉइंट से देखेंगे तो एंगल बनेगा 60 डिग्री का। अब कुछ बच्चे ये पूछते हैं सर हमें ये क्या पता लगेगा ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है। तो बच्चों जैसे जैसे आप पास में आओगे ना एंगल हमेशा बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप बेस के पास में आओगे, इसके टावर के बेस के पास में आओगे एंगल बढ़ता जाएगा, जितना दूर जाओगे एंगल कम होता जाएगा। तो ये एंगल 30 डिग्री होगा, ये क्या हो गया 60 डिग्री हो गया। अब आगे ये बोला गया है भी यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है बी से लेकर डी तक, इसे माने इन्होंने स्मॉल बी से लेकर जो डिस्टेंस है इसे मान लिया इन्होंने स्मॉल बी, और बी से लेकर जो सी तक डिस्टेंस है यहां तक जो डिस्टेंस है इन्होंने मान लिया ए। बी से लेकर सी तक जो डिस्टेंस से माना इन्होंने ए। तो अपने को ये बताना है भी टावर की हाइट कितनी है, भी ए बी की जो लेंथ है वो कितनी है। इन्होंने लिखा ना ए ग्रेटर देन बी, तो देखो ए ग्रेटर देन बी होगी ना, ए की जो डिस्टेंस है वो बी से बड़ी होगी। तो बी से लेकर सी तक की डिस्टेंस ए और बी से लेकर डी तक की डिस्टेंस क्या आ गई बी आ गई। तो अपने टावर की हाइट बतानी है। कैसे फाइंड करेंगे देखो तो सबसे पहले लिखेंगे ट्रायंगल नंबर ये ले लो ए बी डी, लिख लो इन ट्रायंगल ए बी डी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले वही लिख लेना पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला। पंडित बद्री प्रसाद क्या बोलते हैं, हर हर बोले। यहां पे लिख लो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये याद रख लेना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इन ट्रायंगल ए बी डी इसके अंदर एच हाइपोटेनिस नहीं हाइट, एच क्या होगी हाइट अपॉन में बीडी को क्या मानने इन्होंने बी, यानी कि ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है tan थीटा होता है, इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। ये आ गया एच और ये आ गया बी, बीडी को उन्होंने क्या मान रखा है स्मॉल बी। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है ना, और tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है 60 डिग्री। तो एच अपॉन बी क्या आ गया, एच अपॉन बी इज इक्वल टू tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 होती है। tan 60 डिग्री की वैल्यू √3। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल टू बी √3। h क्या आ गया अपने पास b√3, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, h की वैल्यू क्या आ गई b√3। ये आ गई इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसी प्रकार से अब ये बड़े वाला ट्रायंगल लेंगे ABC। अब कौन से ट्रायंगल लेंगे ABC। अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें h अपॉन a इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। ठीक है, h अपॉन a परपेंडिकुलर अपॉन, अब बेस इसको मानेंगे BC को, और BC को उन्होंने क्या मान रखा है a। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस a है इज इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब थीटा कितना है 30 डिग्री है, तो h अपॉन a क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 अपॉन √3। tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3। तो h क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू a अपॉन √3 आ जाएगा। इधर h की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन √3 आ गई, h इज इक्वल टू a अपॉन √3। ये क्या बन गई इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब कुछ बच्चे पूछेंगे सर h a अपॉन √3 कैसे हो गया। तो बच्चों देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर करके दिखा देता हूं मैं आपको। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे देखो क्या आ जाएगा, h ये था ना, देखो h √3 आ जाएगा, h √3 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया इज इक्वल टू a आ गया। और अगर h की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा a अपॉन √3। ठीक है, तो मैंने डायरेक्टली लिख दिया अभी h की वैल्यू क्या आ गई a अपॉन √3। इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या थी इक्वेशन नंबर 1, h इज इक्वल टू b√3, और दूसरी क्या थी h इज इक्वल टू a अपॉन √3। ये दो अपने पास इक्वेशन थी। ठीक है, अब देखो लेफ्ट साइड में जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जब लेफ्ट साइड में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे h को h से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा h²। h को h से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा h² इज इक्वल टू, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा b√3 मल्टीप्लाई a अपॉन में √3। देखो लेफ्ट साइड वाले मल्टीप्लाई किए तो h² बन गया, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो b√3 मल्टीप्लाई a अपॉन √3। तो इन दोनों से कैंसिल आउट हो गया, √3 से √3 क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। तो h² की वैल्यू क्या आ गई ab, h² की वैल्यू क्या आ गई ab, और h की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी इज इक्वल टू ab रूट।
जब यहाँ पे स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, रूट। तो ऐसा ऑप्शन देख लो कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी। क्या आ गया अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। तो इस टावर की जो हाइट है ना वो क्या आ जाएगी, रूट में आ जाएगी ए बी। तो क्वेश्चन नंबर अपना 16 भी कंप्लीट हो गया, 17 भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए बच्चे अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या देखो, द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ ए पोल इज 2 मीटर व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री देन द लेंथ ऑफ द पोल। क्या बोला गया अभी, पहले तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं अपने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। तो इसकी जो शैडो दे रखी है ना, ये पोल है अपने पास ए बी, इसे नाम नेमिंग कर लेते हैं एबीसी। अब एबी को उन्होंने पोल मार रखा है, इस पोल की जो शैडो बन रही है 2 मीटर, इस पोल की शैडो 2 मीटर है। कब बन रही है, जब एंगल बन रहा है 60 डिग्री का। जब सन का एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बन रहा है, तब इसकी शैडो 2 मीटर बन रही है। तो ये बताना है भी इस पोल की लेंथ कितनी है, इस पोल की लेंथ कितनी है, ये बताना है अपने को। तो कैसे करेंगे, वही लिख लो पहले तो, पंडित बद्री प्रसाद वाला फॉर्मूला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या लिखेंगे, इसे मान लेते हैं h। तो क्या मान लिया, h अपॉन बेस, बेस कितना है 2 मीटर, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस साइन कोस tan इज इक्वल टू tan 60 डिग्री। क्या जाएगा tan 60 डिग्री। तो h अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, tan 60 की वैल्यू होती है रूट 3। तो पोल की हाइट कितनी आ गई, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 2√3 मीटर। तो इस पोल की हाइट क्या आ जाएगी, 2√3 मीटर आ जाएगी। बस यही पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर देख लो कौन सा है, बी। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो बच्चों मॉडल पेपर 9A, मॉडल पेपर 9 सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया, जो अपने पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। 18 क्वेश्चन के 18 के 18 पूरे कंप्लीट हो गए। अगर फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट कर देना, आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। अदरवाइज बच्चों आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।